श्री दिगंबर जैन महाविद्यालय लाल मंदिर सीपी कॉलोनी मुरार ग्वालियर पर 10 लक्षण पर्व के समापन अवसर पर क्षमावाणी कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्टल चंद्रेश कुमार जैन थे। इस अवसर पर वर्ष भर मंदिर जी में सहयोग करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के संयोजक पीयूष कुमार जैन ने हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा को बताया कि मंदिर जी में वर्ष भर सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं क्षमावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष भर की गई गलतियों के लिए जैन समाज के लोगों ने एक दूसरे से क्षमा भी मांगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने कार्यक्रम की काफ़ी सराहना की। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की खबर। और बच्चों को बहुत बहुत दूसरा क्षमावाणी पर वो उसमें डूब रहा है, उन्हें भी कह तो मर जाएगा, तो वो गए और उसको बचाया, उठाया उसने डंक मार दिया, फिर उठाया फिर डंक मार दिया, फिर उठाया फिर डंक मार दिया। ऐसे कई बार उन्होंने किया। तो एक व्यक्ति देख रहा था, तो नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार आप इसको बचा रहे हैं और आपको डंक मार रहा है। तो ने कहा डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना क्षमा करना मेरा स्वभाव है। तो इसलिए कहा, इसे बताया क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना हर किसी की बात नहीं हुआ करती है। आगे श्रीमती पूनम जी। आज हम यहाँ सभी क्षमावाणी मिलन के पर्व के समारोह में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। एक हमारा छोटा सा पर्सनल, जैसे अब हमने बड़े मंदिर में क्षमावाणी बहुत अच्छे से मना ली है, लेकिन हमारा खुद का जो सीपी कॉलोनी में जिसमें हम निरंतर पूरे वर्ष मंदिर आते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी ग्रो होती है। हमारा एक सीपी कॉलोनी समाज के नाम से हम जाने जाते हैं। शब्दों से कभी ना चाहते हुए भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, उस समय कहीं और परेशानी में होते हैं, पर व्यक्तिगत आपसे हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। जैसे कई माध्यम बनते हैं, मतलब हम जैनों को क्षमा के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ, जिनको पता है वो नहीं, जिनको नहीं पता है उनके लिए। आप जैसे कहते हैं प्रकाश का स्रोत क्या है, भाग्य बताओगे प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य, है ना? तो सब है जो है ये बोलने में यही आते हैं कि सूर्य है, सूर्य है, स्रोत कोई है, स्रोत, लेकिन जो उद्गम हुआ है वो क्या है? अंधकार। यदि अंधकार नहीं होगा तो आपके प्रकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ऐसे ही क्षमा का जो है, क्षमा का स्रोत क्या है? क्रोध ना करना। मतलब हम सभी क्षमा को बहुत हाईलाइट करते हैं, हम क्षमा दे रहे हैं और क्षमा ले रहे हैं, लेकिन हम क्षमा देने और लेने के पहले यदि साल भर क्रोध ना करने पे यदि हम काम करेंगे तो क्षमा स्वतः ही प्रकट होती है। मतलब जैसे अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश अपने आप होगा, ऐसे क्रोध नहीं होगा तो क्षमा स्वतः प्रकट होने वाली चीज है। मेरा कहने का मतलब है कि हम क्षमा तो तब करें जब हम अपने आप से ये वादा करें कि हम क्रोध ही नहीं करेंगे। क्रोधों के लिए पाठशाला, स्वाध्याय, इन सब के लिए बहुत जोर देते हैं। और सभी को, वैसे मैं एक बात कहूंगी कि सभी को स्वाध्याय में ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति देनी चाहिए। और जैसे पूनम बोल रही है, आज हम सब यहाँ क्षमावाणी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो दान ना होकर भी जो दान की सामर्थ्य रखता है और शक्तिशाली होकर भी जो क्षमा की सामर्थ्य रखता है, वह सबके प्रति आदरणीय होता है। तो हम सब यहाँ क्षमावाणी के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं मन से, वचन से, काया से विगत वर्षों में जो हुई है मेरे द्वारा गलतियां और मेरे इनके द्वारा गलतियां, उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। और एक फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए माली देख रोता नहीं। सुख में साथी तेरे सभी आते हैं, सभी दुख में
सभी कोई बनाता नहीं, रागी देशी जगत में बनाते सभी, बीते रागी जगत में बनाते नहीं। अब ये जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती। पूजा करवाई और जिसे करवाई बहुत सुंदर किया और गीत का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मंच पर आमंत्रित हुई है। आप सभी ने जैसा देखा कि हमको 10 दिन जिनवाणी जो सुनने को मिली, जो समागम प्राप्त हुआ, हमने 10 धर्मों को जाना, सुना, समझा। सबने कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई बात एक बार जरूर ग्रहण की होगी। तो ऐसे पंडित जी के सम्मान में मैं क्या शब्द बोलूं, मैं तो बहुत ही सम्मान आता है जो भी हमें जिनवाणी सुनाते हैं। उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि पंडित जी का स्वागत कीजिए और उनको। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, अपना कीमती समय, थोड़ा कार्यक्रम विलंब हुआ उसके लिए क्षमा, और आप लोगों का सबका स्वागत है विशेष किया जा रहा है। अतः अब मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए संचालन करता है श्रीमती पूनम जी को हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा पंडित जी हमारे यहाँ एक बहुत बहुत प्रचलित शब्द है। पंडित जी से एक थॉट क्रिएट होता है, मतलब संस्था में नहीं होगा या वो किसी पोस्ट पे नहीं होगा, वो क्योंकि पंडित जी है, ऐसा मतलब एक थॉट क्रिएट करके हम चलते हैं। लेकिन भाई साहब के व्यक्तित्व को देख के आप सब समझ सकते हो कि ज्ञान की तुलना कहीं नहीं, किसी भी, आप इंजीनियर हैं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन स्वाध्याय और ज्ञान की जो महिमा आती है, जो उन्होंने हमें दी 10 दिन, उससे हमें उन सबका बहुमान आता है। और एक बात समझ आती है कि पंडित जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्वाध्यायी जीव होते हैं या जो हमें ज्ञान देते वही पंडित जी। हम सब अपने आप में स्वाध्याय करके पंडित की डिग्री स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भाई साहब के व्यक्तित्व से हमें शो होता है। हमारे शुभम भैया जी को भी हम लोग पंडित जी बोलते हैं, और आप सबको पता है ना कि वो बहुत
इतना सुंदर आयोजन, इतनी बढ़िया क्षमावाणी पर 2-3 सालों से जो ये बना रहे हैं, और भाभी आप आए और कीर्ति भाभी को हम पूरे समाज की ओर से सबका सम्मान आपने किया, पर हम चाहते हैं कि पूरा समाज भी आपका सम्मान करे। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए था। पंडित जी आप कराइए, सही है जी। भाभी आप भी आ जाए, इसे तो भाभी आप भी आ जाए कीर्ति भाभी को सम्मानित करने के लिए। उधर थोड़ा आगे जाते हैं। फोटो अच्छी फोटो लगे भाई साहब, थोड़ा पास है। भाभी आप तो मुझे बुलाना चाहती हो, सम्मानित करना चाहती हो। आपने भी पूजा में 10 दिनों बहुत चार लगाए और सबको बहुत ही आनंद आया। आइए आप भी आइए, प्लीज आइए, अरे आइए। वरिष्ठ हमारे जन हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह और जिनका मार्गदर्शन पूरे समाज को हमेशा मिलता रहता है। और मैं से सर्वप्रथम नाम लेना चाह रहा हूँ, आदरणीय ज्ञानचंद मार्शल करते आए और उनका सम्मान भी यहाँ मंच पर आदरणीय पीयूष जी और कीर्ति भाभी करना चाहते हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। आदरणीय इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय, जिनका मार्गदर्शन, जिनका स्नेह और जिनका आशीर्वाद इस समाज को लगातार प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पीयूष भैया का, और दूसरा धन्यवाद पीयूष भैया और सिटी कॉलोनी के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे अभी 10 दिन के लिए यह अवसर दिया। क्योंकि धर्म से जुड़ा हूँ, शास्त्र से जुड़ा हूँ, स्वाध्याय से जुड़ा हूँ, और क्योंकि सर्विस में हूँ, इस तरह की सर्विस में हूँ, पवित्र तौर पर 10 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, तो कम से कम स्थानीय स्तर पर अगर यह अवसर मिल जाता है तो हमारा ज्ञान बना रहता है। और कहते हैं कि ज्ञान के साथ जब तक उसका अभ्यास ना हो तब तक ज्ञान विद्यमान नहीं होता, तो अभ्यास हो जाता है। तो आप लोगों के बीच में जो यह 10 दिन रहे, वास्तव में मतलब मैंने जीवन का 10 दिनों में आपसे जरूर मैं 1 घंटे चर्चा करता है, मतलब 1 घंटे चर्चा होती है, पर एक बात जो बोल रहे हैं, जो आप किसी को बता रहे हैं, उस पर स्वयं का भी बंधन चलता है। 10 धर्म हमारे पूरे 1 वर्ष को आपको बोलते हैं कि शुद्धिकरण। अगर 10 धर्मों को हम समझे तो शुद्धिकरण के लिए आते हैं। हमारे मन की और शरीर की दोनों की शुद्धि आवश्यक है, और जो पर्युषण पर्व है हमारे मन की शुद्धि के लिए होते हैं, तो हमारा मन शुद्ध हुआ। मैंने आप लोगों ने, जिन लोगों ने प्रवचन सुने होंगे, 10 दिन चर्चा सुनी होगी, मैंने एक बात पर ही ध्यान दिया, थोड़ा सा बहन जी तो मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। और मैंने उत्तम क्षमा के दिन एक बात बोली थी कि क्षमा एक ऐसा धर्म है कि सारे धर्मों का, कहते हैं पूजा कोटि समम स्तोत्रम, करोड़ों पूजाओं के बराबर एक स्तोत्र होता है, करोड़ों स्तोत्रों के बराबर क्या एक जप होता है, करोड़ों जप के बराबर एक ध्यान होता है, तो करोड़ों ध्यान के बराबर एक क्षमा होती है। आज क्षमावाणी बना रहे हैं, और सही यह है कि क्षमा किसको करना है, किसको करना है? सर्वप्रथम तो आप क्षमा करो, क्षमा मांगना मत। आप सबसे आज एक शब्द बोला, मैं आपको क्षमा करता हूँ। 4 चतुष्टय होते हैं अनंतानुबंधी, बराबर अनंतानुबंधी की जो सत्ता है 6, अगर हम नरक में चले जाएंगे, तिरंज में चले जाएंगे, अन्य अगर ऐसी कोई विकल्पता में चले जाएंगे, तो हमारे संसार जो है, संसार भी धर्ममय नहीं रहेगा। हमें संयम, हम संयम की साधना नहीं कर सकेंगे। इसलिए
आज इस पर्व पर एक दूसरे को हम क्षमा करें। मैंने भी 10 दिनों में आपके साथ अगर मेरी कोई बात अरुचिकर लगी हो, कभी ज्यादा बैठा दिया हो, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करना। और देखिए, हर वर्ष की भांति यहाँ पर्युषण पर्व मनाया जाता है। 10 दिन के उपवास रहते हैं और उन्हें 10 लक्षण पर्व बोला जाता है, पर्युषण पर्व भी बोलते हैं। तो उसमें उसके उपरांत एक कार्यक्रम होता है, एक क्षमा भाव का, क्षमा वाणी का कार्यक्रम होता है। तो आज वही क्षमा वाणी का कार्यक्रम सीपी कॉलोनी क्षेत्र के लोगों का रखा गया है। यहाँ के पूरे जैन कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी, सभी लोग इकट्ठे होंगे और श्री चंद्रेश कुमार जैन, सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्टल के मुख्य आतिथ्य में ये प्रोग्राम होगा। और उसमें जिन्होंने उन 10 दिनों में और साल भर में मंदिर में जो भी सहयोग हर तरीके से करते हैं, उनका हमने एक सम्मान समारोह रखा है। मैं यहाँ का चीफ ट्रस्टी हूँ, ये कीर्ति जैन है, ये ट्रस्टी सचिव हैं। और अभी कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद सभी को सम्मानित किया जाएगा। पंडित जी के आदरणीय चंद्रेश कुमार जी के प्रवचन होंगे क्षमा वाणी पर, और उसके उपरांत यहाँ पर स्वरची भोज का आयोजन है, उसमें सभी समाज के लोग भाग लेंगे। सब लोग एक दूसरे से साल भर की गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा देते हैं। ये जैनों का एक अनूठा एक वो रहता है, जैन धर्म का एक विशेष बात रहती है कि हम लोग अपने साल भर के किए गए किसी को भी, आपसे भी हमारे को अगर कोई गलती हुई तो हम आपसे भी क्षमा मांगेंगे। कि हर व्यक्ति को क्षमा करते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। मैं चंद्रेश जैन हूँ। लाल महावीर मंदिर सीपी कॉलोनी मुरार ग्वालियर में आयोजन किया जा रहा है। ये क्या सम्मान समारोह है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो है जैन धर्मावलंबी पिछले 10 दिन के पर्युषण पर्व अभी सानंद मना रहे थे। ये हमारे धार्मिक व्रत त्यौहार होते हैं। इन त्योहारों में धर्म की आराधना करते हैं 10 दिन के लिए, और उसके पश्चात जो है क्षमा वाणी पर्व होता है। आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने मिच्छामी दुक्कड़म जो बोला, तो पर्युषण पर्व के पश्चात हम लोग क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं। इसमें प्रत्येक प्राणी मात्र से, जीव मात्र से क्षमा याचना करते हैं। वही आज हम यह पर्व मना रहे हैं। इसमें पिछले विगत वर्ष जो भी हुए एक दूसरे के प्रति बैर दोष भाव, उन सबों के प्रति क्षमा भाव हम लोग रखेंगे। अंततः आप अपने जैन धर्म के जो और भी बहुत सारे अनुयायी हैं, उनको क्या इस अवसर पर संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें मनुष्य बनना है और जीव मात्र के प्रति जो है अहिंसा भाव रखना है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। सभी जीव बैर द्वेष भाव बोलकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। हम अपनी जैन धर्मावलंबी जो हमारे अनुयायी हैं, मैं उनसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि वह सभी जो है मानव कल्याण के लिए कार्य करें। सम्मान समारोह का आयोजन आज सीपी कॉलोनी के महावीर मंदिर में किया जा रहा है। लगभग कितने लोगों को सम्मानित यहाँ किया जाएगा? इसके विषय में जो इस हमारी कमेटी के मंदिर के जो हमारे आयोजक हैं पीयूष भैया, तो उस विषय में वही बता सकते हैं किनका इन्होंने सम्मान रखा है। मैं चूँकि अभी मैंने 10 दिन आप लोगों के साथ जो है जनवाणी की जो हमारे वचनिका होती है सबके लिए उपदेश, मैंने धर्म अध्ययन भी किया हुआ है। तो विशिष्ट होने के नाते आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और इस अवसर के लिए धन्यवाद।